नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामरणाकारणी विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिं भोजयित्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं घटितटयसं चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे नन्वन्तरिन्तं निखिलघनमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी वैद्य लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कृपया आप लोग जो लोग कल थे, एक मिनट में अनम्यूट करता हूं। जो लोग कल थे, मैं कल नहीं आ पाया था, तो मुझे कृपया ये बताइए कि श्लोक नंबर कौन सा आप लोगों ने पढ़ा था। वंदना मैम, आप कृपया बताएंगी। वैसे हम लोगों ने ये शोधन के बाद संसर्जन क्रम तो उस समय पढ़ ही लिया था, तो आप 102 से स्टार्ट करवा दीजिए। और क्योंकि हम लोगों ने रिवाइज तो कर लिया पर टीका नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, ज्वर से उत्कृष्ट मल की उपेक्षा। कृपया सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, त्यवमानं ज्वराक्लिष्टम् उपेक्षेतमलं सदा पकोऽपि हि विकुर्वीत दोषः कोष्ठे कृतास्पद। ज्वर से उत्क्लेशित होकर प्रवृत्त होते हुए मल की अपेक्षा करें, उन्हें रोके नहीं, क्योंकि रुका हुआ जो पका हुआ दोष है वो भी कोष्ठ में स्थित होकर के विकार को उत्पन्न कर सकता है। जी वैद्य जी। जी सर, आप आ गए यमुनोत्री से? सर हम यही हैं, आज कल निकलेंगे, हम कल सुबह शाम को पहुंच जाएंगे जी। अच्छा, आप खाना पीना खा रहे हैं ना टाइम पर सर? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मैं टीका लेके आता हूँ। 102, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। 1 मिनट। आज का सुबह का मानव निदान सत्र काफी अच्छा दिख रहा था, काफी लोग देख रहे थे जी, वहाँ 50 लोग थे फेसबुक लाइव पे। हाँ, और यहाँ 48 लोग थे। बहुत बढ़िया जी, ये कौन वाला सा टीका पढ़ 102 कौन सा नंबर वाला? का। अच्छा 102 नंबर, ठीक है जी भाई। ज्वरेण उत्क्लिष्ट उत्क्लेशित ज्वरो उत्क्लिष्ट मल पुरीशाख्य च्यवमान पतंत सदा उपेक्षेत न तद्विधारणे प्रयत्न कुर्यात्। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि ज्वरोत्कृष्ट मतलब ज्वर से जो उत्कृष्ट जो ये मतलब ज्वरेण उत्कृष्ट मतलब ज्वर की वजह से जो उत्कृष्ट दोष है उसको ज्वरोत्कृष्ट बोला है। मतलब पुरुषाख्य मतलब मल के बारे में बताया है, तो पुरुष आदि का। च्यव्यमान पतंत मतलब जो च्यव्यमान जो चलायमान जो दोष है, सदा उपेक्षित न तद विधारणे प्रयत्नम कुर्यात्, उनको हमेशा उपेक्षा करनी है, उनको रोकना नहीं है, उनको निकल जाने देना है। फिर बोल रहे हैं कि आप टीका पढ़िए। ननु औषधानि हेन किमित्यसौ न विदिग्ध्यते इत्याह पक्वो पक्वोऽपि इत्यादि। इसका मतलब ये है कि कौन से औषधों, एक मिनट, ये हिंदी में इन्होंने क्या बोला था? क्वेश्चन विकार को उत्पन्न करते हैं। हाँ, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। एक मिनट में इसमें ये लेके आता हूँ। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि हमें मेडिसिन का उसमें प्रयोग करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अब क्या है कि सारे जो मल है ना अपने आप उत्क्लेशित होकर निकलना चाहते हैं, तो हमें उनको रोकना नहीं है। मल जो निकलना चाहता है, मल मूत्र और अपान वायु के रूप से, तो उसको निकलने देना चाहिए।
फिर बोल रहे हैं ननु औषधानि किम्यते सुना दीर्घीयते, उसमें मेडिसिन देना है कि नहीं देना है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उत्तर है कि इत्याह पक्वोप इत्यादि, यहाँ पर दोषों का पाक होना बहुत जरूरी है। आगे पढ़े दोष पुरुषाख्यो। दोष पुरीसाख्यो यत पक्व अपि शब्दा अक्तिमुतापक कोष्ठे आम पक्वाशया श्रयाख्ये कृत गृहीत आस्पद अवस्थिति येन स एव भूतो विकुर्वित विकार कुर्यात्। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि दोष जो रहते हैं वो पुरुषाख्य, पुरुष मतलब मल के रूप में रहते हैं, और मल जब पक गया है पूरा, सामता नहीं है, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। अपि शब्दा की मुतापक्व, अपि शब्द का मतलब ये है कि ये सारे दोष है ना पक गए हैं। कोष्ठे आम पक्वाशयाख्य, कोष्ठ का मतलब है कि आम और आमाशय और पक्वाशय, इसके आश्रित जो दोष रहते हैं। कृत मतलब ग्रहित, आस्पद में अवस्थिति, अवस्थिति मतलब वहां पे रुके हुए रहना। ये निशा एवं मतलब विकार विकुर्वित विकारम कुर्यात्, इसमें हमें ना क्या करना है कि मेडिसिन जो है वो कभी भी हमें ऐसा नहीं देना है कि वो धारण करे, स्तंभन करे, ग्राही करे। हमें दोषों को निकलने देना चाहिए। अगर हमने उसको रोक दिया मल को या स्तंभन कर दिया तो वो विकार कुर्यात्, विकार उत्पन्न कर देगा। ये आयुर्वेद रसायन पढ़िए प्लीज। स्वय प्रवृत्ते स्तंभन निषेधयति च्यवमानमिति। इसका मतलब है कि जो स्वयं प्रवृत्त होने वाले जो दोष हैं, मल के रूप में निकलना चाहते हैं, तो उनका स्तंभन निषेधयति, स्तंभन नहीं करना चाहिए। और च्यवमानम मिति, जो च्यवमान है, जो निकल रहे हैं मतलब शरीर से, बॉडी खुद ही रिपेल करके उनको एक्सक्रीट कर रही है, तो उन्हें रोकना नहीं है, स्तंभन का निषेध किया गया है। डॉक्टर वंदना मैम, आपने आपको कुछ बोलना है वंदना मैम इस पर? हाँ वैसे जी, ये मैं कह रही थी कि उन्होंने बोला है कि क्योंकि मल अति मात्रा में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो रोगी का बलाबल देखेंगे और उसको देखते हुए उसका संग्रहण कैसे करेंगे, पाचन करते हुए संग्रहण करना है, क्योंकि आम नहीं रहना चाहिए, मतलब आम का पाचन करते हुए तब संग्रहण करना चाहिए। संग्रहण नहीं करना है, ये बोल रहे उसमें लिखा है क्योंकि आम मल के संग्रहण करने से दोष जो है वो बढ़ जाएंगे, इसलिए पाचन करते हुए उसको करना है। अगर अतिशय प्रवृत्त हो रहे हैं मल तब, अगर लूज मोशन होगा तब न संग्रहण करना है, अगर लूज मोशन नहीं हो रहा है तब क्यों करना है? हाँ ये दूसरे मतलब जो पहला श्लोक है उसमें तो है कि जो उत्कृष्ट है उसको आप रोकना ही आगे नहीं है, बता दिए। हाँ हाँ, लेकिन अगर आम युक्त है तो उसको आम को मतलब अपक को मल जो है उसका पाचन करते हुए संग्रहण करें, अगर बहुत ज्यादा अतिशय प्रवृत्ति हो रही है तो। हाँ तो ये जो आपने पढ़ा ना, ये जो आपने बोला, ये 103 नंबर का श्लोक ही पढ़ दीजिए। जी जी। हाँ, तो उसी में जो हर्ब्स हैं जो आप यूज करते होंगे उनके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल करिए। मैं करूंगा, पहले आप 103 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। अति प्रवर्तमानं वा पाचयन संग्रह नयेत आम संग्रहणे दोषा दोषोपक्रम ईरिता। अतिशय प्रवृत्त होते हुए अपक को मल का पाचन करते हुए संग्रहण करें, क्योंकि आम मल के संग्रहण करने से दोषोपक्रमणीय अध्याय में कहे दोष होते हैं। जी हाँ, अब क्या है कि अभी ऐसा द्रव्य जो आम का भी पचन करे, अपक्व मल का भी पचन करे, संग्रहण करे, तो इसमें कुटज सबसे श्रेष्ठ है। आप कभी भी देखिएगा कि ऐसा कंडीशन जब रहता है, जब अपक्व मल रहता है और लूज मोशन टाइप भी हो रहा है, तो हम लोग कुटजारिष्ट का प्रयोग करते हैं, या कुटज घन परपटी, कुटज घनवटी, ये सब देते हैं। तो ये आप कभी भी देखिएगा, आम पाचन तो करता ही करता है कुटज, और दूसरा वो संग्रहण भी कर देता है, लूज मोशन को रोक देता है, स्तंभन भी करता है, हमका पचन करती है। ऐसे अगर दोष अपने आप निकल रहे हैं तो निकलने देना चाहिए। जी जी, इसका टीका लो। गीता मैडम थी, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा पेशेंट आया कि दोष जो है वो ऊर्ध्व अधोगत दोनों मार्गों से निकल रहे हैं, तो जो एलोपैथी में होते हैं वो आईवी लाइन शुरू करते हैं। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट उसका क्या रहेगा, तो वो आप बताइए। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऐसा रहेगा कि जब शुरुआत में तो हमें उसकी उपेक्षा करना है कि वो निकल जाए, और उसके बाद में जब उल्टी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, मतलब एक समय ऐसा उत्क्लेश की अवस्था रहती है जिसमें बहुत फोर्सफुली निकल रहा है, तो वो प्रवृत्त होने देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो अंदर रोक देंगे तो फिर तकलीफ होगा। वेगों को नहीं रोकना है। उसके बाद में हमें फिर संग्रहण करना है। तो उल्टी को रोकने के लिए हम लोग क्या देते हैं, तो हम लोग उल्टी को रोकने के लिए मशी देते हैं, त्रिफला मशी देते हैं, प्रवाल पंचामृत देते हैं, प्रवाल पिष्टी देते हैं, फिर इलायची और मिश्री देते हैं, फिर उसके बाद में दीपन पाचन कराते हैं, लंघन कराते हैं।
तो आरोग्यवर्धिनी बटी, लशुनादि बटी, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण, ऐसे अजमोदादि चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण ऐसे देते हैं, तो उल्टी बंद हो जाता है। और जो खील होता है और दूध ये खाने के लिए देते हैं, तो उससे उल्टी बंद हो जाती है। अगर लूज मोशन हो रहा है तो हम बिल्वावले या जाति फलादि चूर्ण देते हैं जो संग्रहण करता है, या फिर शुंठी जैसे द्रव्य जो ग्राही हैं वो देते हैं, दीपन पाचन कराते हैं, तो ठीक हो जाते हैं पेशेंट। इस पर अंजना मैम कुछ बोलना चाहेंगी क्या? अंजना मैम है? जी सर, नमस्कार सभी लोग को। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। नमस्ते मैम। हाँ सर, जी नमस्ते। हाँ सर, ये तो शास्त्रोक्त वर्णन भी आया है, मैडम ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी पूछा है। और ये एक वैसी बात है कि जो भी हमारे पास कुपित दोष है, कुपित दोष अगर हमारे कोष्ठ में है तो वो या तो अधोमार्ग से बाहर निकलते हैं या फिर ऊर्ध्वमार्ग से बाहर निकलते हैं। तो हमें प्राणी के बल की रक्षा करते हुए देखना पड़ता है कि कब तक हम वेट कर सकते हैं, या कब तक जैसे वमन प्रक्रिया होती है, तो अगर वो दोष है, कुपित दोष है, तो वो वमन के द्वारा बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। या फिर जैसे कहते हैं ना कि विरेचन हो रहा है, अतिसार हो रहा है, तो वो भी आप, अगर हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुरंत उसको हमें संग्रहण नहीं करना है। यहाँ तक कि रक्त को भी बोला गया है कि अगर रक्त दूषित है तो हम उसको रक्त मोक्ष के द्वारा तब तक बाहर निकालें जब तक शुद्ध रक्त हमें लगे कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन दुष्ट रक्त बाहर निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि हमें एक क्लोज मॉनिटरिंग रखनी है कि हमें पेशेंट की, जैसे कहते हैं ना, अब हम बहुत बड़े वैद्य नहीं है, हम लोग केवल उसके तो वाइटल्स पे हम उसको पूरी निगाह रख सकते हैं कि उसका टैकी हो रहा है, बहुत ज्यादा टैकी पे पेशेंट तो नहीं जा रहा है, टैकी कार्डिया तो उसको बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, उसका बीपी तो बहुत ज्यादा लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक हमें मतलब बहुत ज्यादा वो लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि पेशेंट को 2 या 3 वमन हो भी गए और कहीं ना कहीं उसको रिलैक्सेशन मिला है, तब हम उसको वो चिकित्सा दे सकते हैं कि आप उसको वमन के वेग को, जैसे सर कहते हैं कि नींबू पानी मिला के दीजिए, या नींबू, हम लोग जनरली काला नमक मिला के नींबू चटा भी देते हैं थोड़ा सा, आधे कप गुनगुने पानी में, या उबले हुए पानी को ठंडा करके उसमें नींबू मिला के देते हैं। तो यहाँ पर कोशिश यही होती है कि जब लगे कि हाँ अब मन निकल गया है, या पेशेंट थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा है, उसके वाइटल्स को भी हमें चेक करते हुए रखना है। उसके बाद ये चिकित्सा बहुत ही काम जो है यूजफुल होती है। और कुटज तो रियली सबसे बेस्ट है, क्योंकि कुटज घनबटी, कुटज परपटी, कुटजारिस्ट, कुटज चूर्ण, ये तो हम लोग के समय को लगता है सभी लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे कुटज बिलवादी पानक करके आता है, जो कि बच्चों को भी हम लोग थोड़ा सा गुटकी की तरह से या ड्रॉप्स की तरह से या उसको मिला के दिया जा सकता है। तो कुटज बिलवादी पानक कुछ पेशेंट जो है थोड़ा पानी पीने में या इस तरह की मेडिसिन लेने में ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस तरह की मेडिसिन हम लोग तभी देते हैं जब हमें लगता है कि हाँ, जितने उत्क्लेशित दोष हैं बॉडी के, वो उत्क्लेशित दोष निकल जाए और पेशेंट हमारा स्टेबल हो। मतलब एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए, चाहे हल्का सा अंदर रह जाए वो चल जाएगा, लेकिन कि जितना उत्क्लेशित दोष निकल जाते हैं पेशेंट उतनी जल्दी रिलीफ होता है, उसको उतना अच्छे से आराम मिलता है। जी मैम, जी सर। जी, ये 103 नंबर का टीका कौन पढ़ेगा? प्लीज कोई भी पढ़िए जो इंटेलिजेंट है सबसे ज्यादा। जी 104 दिख रहा है इसमें ना, आपकी स्क्रीन पे 103 दिख रहे हैं ना? अति प्रवर्तन मानवा पाचन संग्राम। ऊपर आ रहा, ठीक है। कृपया आप ही पढ़ दीजिए। जी, बदना मैम आप पढ़िए ना। अति प्रवृत्त मल का पाचन तथा अवरोध, अति प्रवृत्त मानम व पाचयन संग्रहम नयेत आम संग्रहे दोषो, ये तो पढ़ दिया ना वैद्य जी। नीचे 103 नंबर का अति प्रवर्तन मान, नहीं आप असली में गड़बड़ा रही हैं, आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है 103 नंबर का। 103 इसका दिख रहा है ना, अष्टांग हृदय का दिख रहा है। तो टीका नहीं दिख रहा, टीका नहीं दिख रहा है। अति परिवर्तन मान बात नहीं वैद्य जी। एक मिनट रुकिए, नहीं दिख रहा सर, वो नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? जी जी वैद्य जी अब दिख रहा है। अब पढ़िए मैम। हाँ जी, हाँ 103 तुमने नंबर। पूछा, मुझे ही नहीं दिख रहा। अच्छा, अति प्रवर्तमान व त मल अपक्व पाचयन
संग्रह नयेत। इसका मतलब ये है कि जो बहुत ज्यादा प्रवृत्त मल हो रहा है वो अपक्व मल है, तो उसको हमें पाचन करना है, लेकिन हमें उसका संग्रहण नहीं करना है, उसको रोकना नहीं है, उसका पाचन करना है। हमें मल का पाचन करना बहुत जरूरी होता है। तो मल का पाचन करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, त्रिकट देते हैं, या फिर हम लोग तिक्त के साथ में पटोल, उंद्रव, ऐसे द्रव्य देते हैं जो अपक्व मल का पाचन कर देता है। न स्वाम एवं न तू आम है, न त्वाम एव। जी पढ़िए पढ़िए। इको यानी संधि है, न तू आम एव संग्रहितव्य इत्याह। ऊ का व बन गया, न तू आम एव। पढ़िए। न तु आम एव संगृहीतव्य इत्याह, आम संग्रहण इत्यादि। तो इन्होंने ये बोला है कि आम का हमें संग्रहण नहीं करना है। आम संग्रहण आदि शब्द से इन्होंने बोला है कि वहां पे संग्रहण नहीं करना है, नहीं तो फिर वो दोष जो है, आम युक्त जो दोष है उसका हमने संग्रहण कर रोक दिया, तो वो विमार्गमन होके फिर और दूसरी व्याधियां करेगा, जैसे ज्वर व्याधि तो करेगा ही करेगा, वो फिर से और कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। आम शब्द पुरीशाख्यस्य दोषस्य पच्यमाना वस्तु लक्षणार्थ। यहाँ पर आम शब्द बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली पुरुष का जो दोष है, जो साम पुरुष है और जो पच्य मानवस्था में है लेकिन पूरा पका नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। जी हाँ, अभी मैं दूसरा पेज लेके आता हूँ जो बहुत बड़ा है, उसको पूरा संस्कृत पढ़ने में जिसको बहुत इंटेलिजेंस है वही पढ़ पाएगा। एक मिनट रुकिए, आप ही पढ़िए वैद्य जी। मैंने एक मिनट रुकिए क्योंकि ना 103 का मैंने टीका डाउनलोड किया है, आ रहा है कि नहीं देखते हैं। क्या है ये, मैं ना ये टीका का एक एक पेज को डाउनलोड करना पड़ता है। एक मिनट रुकिए। बहुत इम्पोर्टेंट है सर ये, क्योंकि आम के बारे में हम लोग जो है दीपन पाचन से ही स्टडी शुरू करते हैं, तो पूरा आम के ऊपर इसमें बहुत अच्छी टीका दी गई है, तो इस पर डिस्कशन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। बहुत अच्छा है ये। आप लोग को दिख रहा है आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। कीजिए ना जूम। जूम सबसे ज्यादा मैक्सिमम जूम कर दिया। माधुरी मैम, आप अगर पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा। तो कौन सी वाली सर? आप ये पढ़िए ना, आमस्य अपक्व दोषस्य। सर कहाँ है वो? 99 की 100 कौन सा है सर? कहाँ है 100? नहीं आ रहा सर, 103 का आगे का नहीं आ रहा मैं फिर से लेके आता हूँ। अभी कुछ दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? आ गया। हाँ जी, अब आ गया। आ गया। ये पढ़िए, आमस्य। सर पढ़ू? हाँ पढ़िए। हाँ सर, एक मिनट। आमस्य अपक्वस्य दोषस्य। इसका मतलब भी आप बताइए ना, आपको तो इजी है, तो ये तो बहुत ही इजी है। टीका आपका पढ़िए ना, इसका हिंदी में मतलब बताइए आप। सर दिख नहीं रहा है, एक मिनट। आपको भी क्या चश्मा लग गया है? चश्मा तो है सर मुझे, पर सर ये मेरा स्क्रीन पे वो टीका। स्क्रीन पे है ना, आमस्य अपक्व दोषस्य। बाकी सबके है क्या टीका? आप लोग जी मैम जी। हाँ मैडम, आ रहा है, आ रहा है, क्लियरली आ रहा है। अगर मैम को नहीं दिख रहा है तो कोई और पढ़िए। कोई और पढ़िए, कौन पढ़ना तो मैं चाहे? पढ़ूँ? हाँ पढ़िए आप। जी। आमस्य अपक्वस्य दोषस्य इसका मीनिंग संग्रह बताइए, इसका मीनिंग आम के अपक्व दोष का। हाँ, आम का, इसका मतलब यह है कि अपक्व दोष का। आगे। संग्रहण तस्मिन् आम संग्रहणे ये दोषा भवन्ति ते दोषापक्रमणीय अध्याये इरिता उक्ता। इसका मतलब बताइए। उसके संग्रहित आम से के संग्रहण से, उस आम के संग्रहण से जो दोष होते हैं, उन दोषों का उपक्रम दोषप्रेरणीय अध्याय में कहा गया है। बराबर, कितना बढ़िया पढ़िए आप। जी आगे पढ़िए।
तथा च तत्रोक्तम, वहां ऐसा कहा गया है, हृदय सूत्र स्थान अध्याय 13 श्लोक 31, उत्कृष्ठानग ऊर्ध्व वाच चामान वहत स्वयं। उत्कृष्टान, सर ये सही पढ़ने में नहीं आया क्या? उत्कृष्टान अध ऊर्ध्ववान च आमान अध वह, ऊर्ध्व चामान, हाँ हाँ हाँ, मतलब उत्कृष्ट ओके। जो है, उत्कृष्ट हुए, हाँ, वो ऊपर से और नीचे से जो आम है वो अपने आप बाहर निकल रहा है। हाँ, धार्येत दोष दोषई दोषौषधेर दोषान, दोषौषधई दोषान विवृतास्ते ही रोगदा। हाँ, मतलब ऐसे धार्येत दोषई दोष, धार्येत धार्येत औषधई औषध दोषान, दोषान, हाँ, दही दोषान, हाँ जी, विवृतास्ते ही रोगदा। इनको धारण करना है, इनको औषधि धारण अगर कर दोषान, दिया, जो दोष हाँ, निकलना चाहते हैं, तो अगर हमने वो मेडिसिन से औषध की इनको रोक दिया तो ये क्या करेंगे, रोगों को बढ़ा देंगे। रोगदा, रोग देने वाले हो जाते हैं। हाँ, इति तस्मात् आम संग्रहणार्थ औषधम न देयम, इसलिए आम के संग्रहण के लिए औषध ना दें। हाँ, सब लोग क्लैपिंग करिए। मोनिका मैम ने अर्थ बता दिया संस्कृत में, इतना बढ़िया अर्थ बताई। सच में मोनिका मैम बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोगों को मालूम नहीं है। नहीं सर, वेरी गुड मोनिका मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अति अच्छा लगता है प्रवृत्तौ, जब, अच्छा लगता में है, बहुत आप लोग अच्छा को लगता मालूम नहीं है है, जी। मोनिका मैम पूरा ट्रांसलेट करके पूरा हिंदी में लिखने वाली हैं ये सारी टीका को। जी सर, बहुत अच्छा लगता है जी। थैंक यू सो मच मैम, आप लोगों की संगति का असर है मैम। अति प्रवृत्तौ पाचन पूर्वक स्तंभनम कार्यम इति आह अति प्रवर्तमान वेति। जी, इसमें अति ये बता रहे हैं, कभी भी हेमाद्री की टीका जब रहता है ना, तो ये जो पहले वाला जो श्लोक रहता है ना, उसी को ये लोग वही शब्द से बोलते हैं। ये अति प्रवृत्तो पाचन पूर्वकम स्तंभनम कार्यम इत्याह, इसका मतलब ये है कि अति प्रवृत्त जो दोष है उसका पाचन करने के बाद फिर स्तंभन करने के लिए बताया है। लेकिन जो पाचन नहीं हुआ है और वो प्रवर्तनमान दोष है, पाचन नहीं करके स्तंभन नहीं करना है, ये इन्होंने ये बताया, और इसीलिए इन्होंने अति प्रवर्तनमान वेति ये शब्द से उल्लेख किया है। फिर आगे टीका है, तथा आम ज्वरे अपि आम निहरण औषधम न देयम, मतलब आम ज्वर में भी आम को निहरण करने का औषध नहीं देना है, उसमें पाचन करना जरूरी है। इति प्रतिपादन ना, मतलब यही प्रतिपादित किया है आगे के 104 नंबर के श्लोक में। अभी मैं आप लोगों को हिंदी वाली टीका लाता हूँ, 104 नंबर का श्लोक। मोनिका मैम सच में आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपने ट्राई तो किया। थैंक यू सर। ठीक है, 104 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? एकता मैम आपने हैंड रेज किया है, आप पढ़ेंगी? प्रणाम सर। प्रणाम, कैसी है, आपने विरेचन कर लिया? हाँ जी सर, मैंने आपको बताया था, विरेचन हो गया मेरा। तो आपको कैसा लग रहा है अभी? थोड़ी वीकनेस है सर, वैसे तो ठीक है, थोड़ा प्रतिशाय जैसा लग रहा था कल से, वैसे जी ठीक हो, इसलिए कल फिर मैं ज्वाइन भी नहीं कर पाई थी क्लास भी। जी, सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कोई स्टोन का पेशेंट होता है, ये सिर्फ आम के पेशेंट्स की बात है ये, या ओवरऑल, जैसे कि कोई जैसे गॉल ब्लैडर का स्टोन है किसी को, या फिर रीनल है, तो सर उसमें भी जैसे वॉमिटिंग की सेंसेशन और वॉमिटिंग होना ये सब होता है ना सर, तो तो उसके, होता है तो उसको निकल देना चाहिए। अच्छा उस केसेस में भी हम नहीं रोकेंगे ना उसको? उसको पहले रोकना नहीं है, और हमें फिर पाचन करके तब रोकना है, ऐसे ही नहीं रोकना है। अच्छा पहले तो जो दोष निकलना चाहते हैं उसको निकल देना चाहिए, फिर रुक जाना चाहिए, फिर उसके बाद पाचन करके फिर संग्रहण करना चाहिए। अच्छा ठीक है, और ठीक ये है, खासकर तो ज्वर के रिलेटेड है ये सारे चीज। ठीक है, अच्छा ठीक ठीक है, ठीक। 104 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? मैं आप? पढ़ देती हूँ सर। हाँ, पाए ये दोष हरणम मोहा मोहाद्म ज्वरे तू यह प्रसुप्तम कृष्ण सर्पे स करा सर्पम स करा ग्रण, ग्रण है सर ये, ग्रेण, 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 हाँ, करा ग्रेण परामृषे। कर मतलब हाथ, आगे पढ़िए। हाँ, आम ज्वर में जो वैद्य अज्ञान के कारण दोष हरण शोधन औषध देता है, वह वैद्य सोते हुए
काले सांप को उंगली से छूता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको क्या लगा? कि सर हमें वो जो है उसको मतलब दोष को मतलब रोकना नहीं चाहिए क्या? आम ज्वर में जहाँ आम ज्वर में। आम है और उसको कभी भी दोष हरण शोधन नहीं देना है। आप लोग को लगता होगा कि किसी को फीवर आया है तो हम क्यों ना उसको वमन दे दें या विरेचन दे दें, लेकिन वो आम ज्वर में कभी भी शोधन नहीं देना चाहिए। अगर आपने दिया तो उससे मतलब मृत्यु सूचक हो जाता है। हमें दोषों का पाचन करके ही शोधन देना है। ठीक है। जी, इस पर अंजना मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं, तब तक हम टीका लेके आते हैं। जी सर, बहुत अच्छे से अभी हम लोग जो बता रहे थे, पहले भी हम लोग पढ़े थे, वही में पुराना जो इन्होंने अभी रेफरेंस बताया था उसी रेफरेंस में मैं भी पढ़ रही थी। हम लोग सभी पढ़े हैं अष्टांग संग्रह अध्याय का जो है 13वें अध्याय का जो रेफरेंस था, बहुत अच्छे से एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं उसको। उसमें इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि जो हमारे पास दोष निहरण की विधि क्या है, हम क्या करते हैं। तो जो आम दोष को अगर हम निकालना भी चाहते हैं तो पहले हमें पाचन कराना है, दीपन कराना है, स्नेहन कराना है और स्वेदन कराना है। और वो ये भी बताते हैं कि जो आम है वो क्या करता है, धातुओं के साथ लीन हो जाता है, दोष के साथ लीन हो जाता है, रस आदि धातुओं के साथ लीन हो जाता है। और अगर हम उसको ऐसे ही बाहर निकालेंगे जैसे अभी विधि चल रही है तो वो बिल्कुल नहीं निकल सकते। जैसे कच्चे फल से हम रस नहीं निकाल सकते, ठीक उसी प्रकार हम दोष को भी बाहर नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें दोषों को पहले पाचन कराना पड़ेगा। और वो पाचन के लिए जैसे हम स्नेहन स्वेदन और पाचन की दीपन पाचन की क्रिया करते हैं तो वो जो दोष होते हैं वो कोष्ठ में आ जाते हैं, अमाशय में आ जाते हैं। तो उससे उन्होंने स्पेशली बताया है कि जब वो दोष आ जाएंगे और फिर जब वो प्रवृत्त होते हैं, उत्क्लेशित हो जाते हैं और फिर वो जो गुदा मार्ग से और ऊपर के मार्ग से प्रवृत्त होते हैं तो उनको स्तंभन औषधियों का कदापि प्रयोग न करें और उनको जो है वो निकलने दिया जाए। और निकलने के पश्चात जब लगे कि अब शरीर में जो है कम अवस्था में ही दोष रह गए हैं तब फिर से एक बार पाचन की औषधि देनी होगी। और जब वो पाचन प्रॉपर हो जाता है तब उसके पश्चात पेशेंट को काफी लाभ होता है। तो ये बहुत ही एक इन्होंने हम लोग को कहना चाहिए मेडिसिन देने का बैकबोन का तरीका बताया, जो कि आप लोग हमेशा से बताते आए हैं कि हमेशा स्टार्टिंग ही हमारी जो फर्स्ट है वो दीपन और पाचन से करनी है। क्योंकि जहाँ भी धातु स्तर पे या फिर दोष स्तर पर जहाँ भी साम है, आम मिला हुआ है, उस आम को वहां से कहते हैं कि हटाना है। मतलब जो विलीन हो गया है उसको वहां से हटाकर हमें कोष्ठों में लाना है और कोष्ठों में लाके उसको क्लेशित करके बाहर निकालना है। यही एक बहुत, चाहे वो ज्वर हो या और भी जो चिकित्सा का सूत्र हमारे पास यही है कि हमें आमावस्था को निरामावस्था में कन्वर्ट करना है। और वो चाहे संशोधन चिकित्सा से बहुत अच्छे से बाहर हो सकता है। और यह वो खुद से उत्क्लेशित होकर वो वेग हो रहा है तो उस वेग को कभी भी रोकना नहीं है। उस वेग को हमें जो है वो बस बहुत ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग पे पेशेंट को रख के ध्यान पूर्वक उसकी चिकित्सा करना है। यही बताया। एक चीज ये सर पूछना चाहूंगी मैं, प्रणाम मैम। मैम जैसे कि हम कोई विरेचन प्लान करते हैं तो उससे पहले भी हम दीपन पाचन औषधियां तो देते ही हैं जी। पेशेंट को, 3-4 दिन भी दीपन पाचन अच्छा, औषधि अगर देने के आपने बाद। दीपन पाचन नहीं दिया तो कोई कॉम्प्लिकेशन देखा है कि दीपन पाचन नहीं दिया और आपने दे दिया, शोधन दे दिया, तो क्या प्रॉब्लम हुआ? सर वो प्रॉपर होगा ही नहीं ना, उसको विरेचन प्रॉपर नहीं होगा, वो वेग नहीं आएंगे उनको। मतलब सिर्फ आपने अगर औषधि दी उससे तो जैसे मल प्रवृत्ति हो जाएगी, लेकिन वो जो शोधन वाला प्रक्रिया है वो नहीं होगा। उसको पेन वगैरह ज्यादा होगा, जो पेट में मरोड़ वगैरह है वो सब ज्यादा होगी। इसीलिए इन्होंने बोला है कि काले सांप से आपने उंगली से छू दिया है काले सांप को तो कितना वो डेंजरस हो जाता है। इसी तरह से इन्हें उदाहरण दे दिया कि दीपन पाचन के बिना कुछ भी शोधन नहीं देना है यहाँ पे आमतौर में। हाँ सर, दीपन पाचन का बहुत ज्यादा महत्व, ये वाली बात कई बहुत बार ज्यादा। बीपी बढ़ जाता है, चक्कर आता है, पेशेंट को बेहोश हो जाते हैं अगर दीपन पाचन नहीं किया और शोधन कराने लगे तो। पेट दर्द होता है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। जी ठीक है, ये टीका कौन पढ़ेगा? टीका कोई भी पढ़िए, आप लोग तो कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। और आप लोगों के लिए आचार्य लोगों ने लिखा था, उनको मालूम था कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में तो सब लोग पढ़ लेंगे संस्कृत, इन कलयुग में भी हमारे शिष्य लोग आएंगे जो पढ़ने वाले हैं आयुष दर्पण को। कृपया पढ़ दीजिए। मिनल मैम आप पढ़ेंगी क्या, या शशि मैम, कोई पढ़िए प्लीज।
आप पढ़िए, मैं अर्थ बताऊंगा, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ। कोई पढ़िए प्लीज। सर हाँ सर, सुवृत्तेति भिन्नकम। हाँ, इसका मतलब ये है कि तू शब्द से इन्होंने कुछ अतिरेक करके भिन्न क्रम ऐसा कुछ बताया है कि इसमें आगे बता रहे हैं। आगे पढ़िए। यस्तु मोहात् अज्ञानात् भिषक् कप्राति दोषहरणाम माजुरेर पायसेत स स्व स्व स्वयमनर्थार्थी सुप्तम कृष्ण सर्प करस्य आग्रे पराश्रमते स्पर्शेत। इसका मतलब ये है कि जब ये बोल रहे हैं कि यस्तु मोहात, मोहात मतलब वो पेशेंट को बारे में बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गया है। कल मैं कैसे बोल रहा था कि शशि मैम आप अटैच्ड मत होइए, तो यहाँ पर भी वो रोगी का अच्छा सोचना चाह रहे हैं, लेकिन अज्ञानवश है, वो मोह जो है अटैचमेंट आ गया है कि हमें पेशेंट को ठीक करना है। तो ये जो भिषक है, मतलब जो डॉक्टर है, आयुर्वेदिक चिकित्सक है, ये एक तरह से पाप कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि दोष हरण करने के लिए आम ज्वर में उसने मेडिसिन दे दिया। तो मेडिसिन दे दिया तो ये क्या होगा कि अनर्थकारी हो जाता है, स्वयं में अनर्थकारी हो जाता है। और कोई सोया हुआ काला सांप है, उसको आपने कर के अग्र मतलब उंगली से आपने छू दिया, तो इस तरह से ऐसा कॉम्प्लिकेशंस होने का भय रहता है। जी। अति प्रत्यवाय पश्यतेव मुक्त प्रतान्न कृता। इसका मतलब ये तो थोड़ा संस्कृत का शब्द है कि अति प्रत्यय बोल रहे हैं, तो ये इससे कितने कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं ये बताया है, तंत्रकर्ता ने ये बताया है। तत्र चा वाक्ये रूपाख्यो अंग लगा अलंकार। अलंकार। हाँ, तो क्या होता है कि ये तंत्रकार जो है ना, ये अपना बात बताने के लिए रूपक अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनुप्रास अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो काला सांप को छूने वाला जो है, ये इन्होंने एक मतलब एक उदाहरण देके ये चीज बताया है कि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए कि ऐसा होता है। कल मैंने भी ऐसे कर दिया था कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने एक वीडियो डाल दिया था कि वो समझ है कि वो एक तरह से जीव हत्या है। इसी तरह से यहाँ पर भी आचार्य ने काला सांप को छूने का एक अलंकार करके अलंकार दे दिया है यहाँ पर, कि हमें समझ है कि कितना डेंजरस है ये चीज, कि आम ज्वर में हमें कभी भी शोधन नहीं कराना है, ताकि हमें समझ आए कि ये कितना डेंजरस होता है। आगे पढ़िए। तस्य हेत लक्षणम तद परमोपयम सति यस्मिन् स्याद्वाक्य योगे योरे। हाँ, इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर वही चीज को अच्छे से जब समझाया है, तो उसी वाक्य को और ज्यादा जोर देने के लिए इन्होंने ये अलंकार का यूज किया है कि वहां आम ज्वर में हमें बिल्कुल भी शोधन नहीं देना। अगर दिया तो काले सांप को छूने से, और वो भी सोया हुआ सांप है, उसको आप उंगली से टच करेंगे, करके अग्र से टच करेंगे, तो कितना डेंजरस होगा। तो पहले वाले वाक्य को ही अच्छे से और अच्छे से बताने, तद परमोपमय सती यस्मिन् स्याद वाक्य योग, इसलिए वो वाक्य की योजना की है कि वो चीज को हम अच्छे से समझा सकें। अस्य आगे। उदाहरणम या सेवते प्रो नृपतिम पुरेत अधीरस्य कर्णजापः स इति। हाँ, इन्होंने इसलिए उदाहरण दिया है, नहीं तो क्या होता है कि कोई खराब जो राजा होता है, उसने अगर कोई बधिर मतलब कोई डीफ इंसान है, उसके पास आपने कोई जाप किया तो उसको सुनाई नहीं देता। तो यहाँ पे उदाहरण देने का मतलब यही है कि हम वैद्य को बताएं कि उसको समझ है कि आम ज्वर में हमें शोधन नहीं देना है, नहीं तो बहरे के सामने आपने कुछ बोला तो उसको सुनाई नहीं देता है। तो यहाँ इसी को हमें अच्छे से समझाना है, इसलिए ऐसा उदाहरण दिया है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। आयुर्वेद रसायन आम ज्वरे शोधन निषेधयति पयोदोषत हरणम इति। हाँ, अब ये पायेत दोष 104 नंबर का जो श्लोक है, उसका आगे का 3 वर्ड क्या है, पायेत दोष हरणम। तो इसी को ये इनका स्टाइल है, ये बता रहे हैं कि पायेत दोष हरणम इति, ये बताने का मतलब ये है कि आम ज्वर में शोधन का निषेध करना है, बिल्कुल भी शोधन नहीं देना है। अब इसी को 105 में इतना बढ़िया से बता रहे हैं, इसी को और खुल के ये स्पष्ट कर रहे हैं। सर इसमें मुझे एक चीज ये पूछनी थी, जैसे कि आम बात का पेशेंट हमारे पास आया, उसके हाँ, पास अगर हम आम बात के पेशेंट में अगर उसको हमें शोधन के लिए लेना है, तो शोधन के लिए लेने से पहले हम उसको अगर दीपन पाचन देते हैं 3-4 दिन या फिर 1 हफ्ते का,
और उसके बाद वो आता है कि मैम भूख तो सही लग रही है और पर उसको जलन हो रही है। उसने मुझे ये कंप्लेन किया कि जो अभी मैंने डिस्कस किया था तो पेशेंट आपने एवियन कटु रस का ज्यादा सेवन कराया होगा, त्रिकटु वगैरह कुछ ऐसे चित्रक या कुछ ऐसे दिया होगा। तो दीपन पाचन के लिए मैंने से मोथा और पंचकोल दिया था। वही पंचकोल में चित्रक है ना, मैंने बोला ना, चित्रक देने से तो जलन होता ही है ना, तो पंचकोल हटा दीजिए। पंचकोल मैंने से हटा दिया, इस वीक मैंने उसका पंचकोल हटा दिया है और उसके बाद उसने नेक्स्ट डे मुझसे कहा भी कि हाँ मैम जलन जो हो रही थी वो चीज खत्म हो गई है। तो सर अभी इसको मैं अगर इसके लिए लेना चाह रही हूँ, उसके लिए पंचकर्मा के लिए, तो मैं सर उसका स्नेहन शुरू करा सकती हूँ फिर? नहीं, अभी मतलब भूख स्वेदन के साथ आमावस्था पूरा गया है क्या, निरामावस्था आ गया क्या? सर उसकी भूख सही लग रही है और उसको जो स्वेलिंग वगैरह की कंडीशन तो पहले भी नहीं थी उसको, पर भूख नहीं लग रही थी और वही था लीनियंट पेशेंट है, तो सर ठीक है। उसमें और क्या जजमेंट करूं? ठीक है, अगर वो स्वेलिंग नहीं है और भूख लगने लगी है तो मतलब वो निरामावस्था में आ गया है, तब आप घृतपान करा के और फिर शोधन कर सकते हैं। ओके सर, उसको मैंने पूरे 1 वीक पहले बालिका सेव करवा चुकी हूँ सर। जी, बहुत अच्छा है। हम लोग वमन कराते हैं ना आम बात के पेशेंट में, लेकिन निरामावस्था में आने के बाद। यस सर। जी, 105 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? इसमें बोल रहे हैं कि ज्वर से कोई कमजोर हो गया तो उसको शोधन नहीं देना है। कौन पढ़ेगा? डॉक्टर अनुपमा अकोटकर जी, आप पढ़ेंगी? कोई भी पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं आप लोग ट्राई करेंगे तभी तो संस्कृत पढ़ेंगे। मिश्रा जी, आप पढ़ेंगे? हाँ जी सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, पढ़िए। ज्वरक्षरणस्य न हितं वमन न विरेचनम। ज्वर से क्षीण हुए रोगी को वमन और विरेचन देना हितकारी नहीं है। क्यों, आपके हिसाब से क्यों नहीं है हितकारी? सर आम दोष बड़ा होता है इसलिए। नहीं, यहाँ आम दोष का बात ही नहीं है, ये बोले ज्वर से क्षीण हुए रोगी। अच्छा, ज्वर से क्षीण हुए सर, क्योंकि रोगी का बल क्षीण होता है सर। हाँ, तो वो वमन और विरेचन का वेग सह ही नहीं पाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। अब हम इसकी टीका पढ़ेंगे। 105 नंबर का टीका पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मिश्रा जी, आप ही पढ़ेंगे? प्रणाम सर। हाँ सर, आप पढ़िए। वर्षा मैम को पढ़ने दीजिए। वर्षा मैम, आप पढ़िए। जी सर। ज्वर क्षीणस्य न हितं वमनं च विरेचनम्। ज्वरेण क्षीणस्य पुंसो न वमनं हितं न च विरेचनं हितम्। इसमें कौन सी विभक्ति है, आपको याद है? ज्वरेण क्षीणस्य कौन सी विभक्ति है? जी, याद है क्या? रामा रामो रामा, रामम रामो रामा, रामेण रामाभ्याम। तृतीया का मतलब तृतीया एक वचन और षष्ठी एक वचन। क्षीणस्य में तो सब षष्ठी है। हाँ, तो तृतीया का जो एक वचन है, इसका मतलब ज्वर के साथ जो क्षीण इंसान का, उसको हमें जो पुंसो मतलब जो पुरुष है उसको न वमन देना है न विरेचन देना है, वो हितकारी नहीं है। कितने बोला था तृतीया? कितना बढ़िया बोला, आप लोगों को याद है सब? जी, आगे पढ़िए। शशि मैम ने बोला था, शशि मैम ने। ज्वर क्षीण मैम ने बोला था और मोनिका मैम ने बोला था। ज्वर क्षीणस्य शोधनं निषेधयति। जी, ज्वर क्षीणस्य शोधनं निषेधयति। ज्वर क्षीणस्येति। हाँ, अभी देखिए इनका ना एक स्टाइल है हेमाद्री जी का कि ये पहले उसका अर्थ बता देते हैं और कौन से शब्द से बोला है, ज्वर क्षीणस्येति। इससे इसका मतलब ये है कि ज्वर क्षीणस्य शोधनम निषेधयति, जो ज्वर से क्षीण हो गया रोगी उसमें शोधन नहीं देना है, उसका निषेध किया गया। फिर आगे का है कि तर्हि कथ दोष निराकरणं तस्य इत्याह, मतलब फिर किसका दोष निराकरण करना चाहिए, वो आगे डिटेल। रुकिए, हिंदी वाला लेके आता हूँ। असल में आप लोग को पता नहीं है, आप लोग ना बहुत अच्छे लोग हैं, आप लोगों को खुद को नहीं मालूम है। आप लोग पिछले जन्म के बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट विद्वान लोग थे, ऋषि मुनि थे। पढ़िए। ज्वर क्षीण को पैसा 10 जी। ज्वर क्षीण को दुग्धादि से दोष समन। ज्वर क्षीण को दुग्धादि से दोष समन मतलब अगर ज्वर से कोई व्यक्ति क्षीण हो गया है, उसकी धातुएं कम हो गई हैं, तो उसको दुग्ध से उसके दोषों का समन करना है। कामम तु पैसा तस्य निरुहैर्वा हरेन म्लान।
इस रोगी के मलों को दूध या निरूह वस्तियों से इच्छानुसार बाहर निकालें। हाँ, इसका मतलब आपको क्या समझा? सर जैसे हम लंघन पे रखते हैं तो पूरी तरह से लंघन ना करा के उसके जो आम दोष या जो भी दोष रहेंगे उनको दूध या फिर निरूह वस्ती दे करके उनको बाहर निकालना नहीं, ऐसा चाहिए। नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं जो ज्वर से क्षीण हुए हैं, जिनको फीवर जी आ गया है, बहुत कमजोर हो गए हैं और हमें दोष भी निकालना है, तो हम मलों को जी कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे क्षीर बस्ती देंगे या निरूह बस्ती देंगे, ऐसा बोल रहे हैं हम। इसको जी वमन विरेचन नहीं देंगे। वमन विरेचन और बस्ती में तो अंतर है। जी सर। वमन विरेचन जो रहता है वो पूरा शरीर को हिला देता है, पूरा एकदम स्ट्रांग रहता है, और यहाँ पे दूध की बस्ती देने के लिए बोला है या निरूह बस्ती देना है। तो इससे क्या है कि निरूह बस्ती से तो लार्ज इंटेस्टाइन ही साफ होता है, ऐसा बोला है। जी कंट्रोल मेथड से हमें शोधन करना है। जी। अब इसकी टीका आप ही पढ़ दीजिए। जी सर। पढ़िए। तस्य काम। तस्य काम यथेष्ट कृत्वा पैसा निरूहर्वा मलान हरेत। जी। इसका मतलब यह है कि जब इन्होंने ये शब्द बोला है तस्य काम, कामम तो पैसा, मतलब जो लोग क्षीण हो गए तो उसमें हमें क्या करना है कि पैसा, दूध की बस्ती, दूध में मेडिसिन डाल के क्षीर बस्ती दे दे, या निरूह से हमें मल को हरण करना है। ऐसा जब यथा इष्ट कृत्वा, हम लोग जैसा जरूरत है उस तरह से जब करते हैं तो वो बेस्ट काम करता है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। ज्वर क्षीणस्य पयम पानम वस्ति कर्म च शोधनार्थ विद्यते काम त्विति। हाँ, अब यहाँ पे जो बोला है कामम तु इति, इसका मतलब इन्होंने आयुर्वेद रसायन में पहले ये बताते हैं, अर्थ बताते हैं, और बाद में उसका श्लोक का बताते हैं कि इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब है कि ज्वर क्षीणस्य, जो ज्वर से क्षीण इंसान है, कमजोर हो गया है, उसको पय पानम मतलब दूध पिलाना है, बस्ती कर्म च, बस्ती कर्म करना है, या तो हम दूध का क्षीर बस्ती दे दें या फिर दूध पीने के लिए दें, च शोधनार्थम विधत्ते, मतलब शोधन के लिए इस तरह से प्रयोग करना है। जी। हम लोग तिक्तक क्षीर बस्ती भी देते हैं जिन लोगों को जो बहुत ज्यादा क्षीण हो गए ना ज्वर की वजह से, तो उनको तिक्तक क्षीर बस्ती दिया जाता है। दूध की श्रेष्ठता ज्वर रोगी में, जब क्षीणता आ गई है और आम दोष पच गया है, तब की बात बता रहे हैं। 107 नंबर का श्लोक दुग्ध योग्य रोगी को दुग्ध। 106 अभी सर। अच्छा सॉरी 106 नंबर का श्लोक पढ़िए। दुग्ध योग्य रोगी को दुग्ध। क्षीरो चित्तस्य प्रशीर्ण श्लेष्मणो दाह तृणवतः क्षीरम पित्तानिल आर्तस्य पथ्यम अप्य अतिसारिणः। दूध जिसे साथ में है, कफ जिसका क्षीण हो गया है, उन्हें और दाह एवं प्यास से पीड़ित, पित्त वायु से पीड़ित रोगी के लिए दूध पथ्य है, अतिसार रोगी के लिए भी दूध पथ्य है। तो दूध जिसे साथ में है, मतलब जिसको ग्रहणी दुष्टि नहीं है, कफज ग्रहणी दुष्टि नहीं है, और दूध उनको पच रहा है, कफ उनका क्षीण हो गया और उनको दाह लग रहा है, बर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि ज्वर हुआ था, और प्यास बहुत ज्यादा लग रहा है, और पित्त वायु से पीड़ित रोगी हैं, उनके लिए दूध है वो सर्वश्रेष्ठ पथ्य है। अतिसार रोगी के लिए भी दूध पथ्य है। इस पर अंजना मैम कुछ बताएंगी? किसी और को कुछ बताना है तो बताइए। केवल हमें पढ़ते नहीं जाना है, हमें इसको समझते नहीं जाना है। जी सर। मैंने देना है या नहीं? क्या कमल में देना है ऐसे पेशेंट? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक हो गए। कमल मैम का कुछ भी आवाज समझ नहीं आ रहा। हेलो अंजन, हाँ बोलिए। सर वो आपने जो दूध पत्ते है बोला ना, तो देना है या नहीं? देना है। जब आम ज्वर निकल गया है और ज्वर क्षीण है, मतलब ज्वर से कोई कमजोर हो गया। अतिसार में पेशेंट को दूध नहीं देते ना? मैंने कब बोला कि जब आम निकल गया है, आम अतिसार नहीं। मैम जीर्ण अवस्था की बात है। हाँ, या आगे की अवस्था में जब कमजोर हो गया, लूज मोशन कर करके इंसान थक गया है, बहुत ज्यादा वीक हो गया है, तो उसको बल बढ़ाने के लिए दूध हम विरेचक मानते हैं, तो दूध ऐसे आप नहीं। उतना मात्रा में क्यों देंगी? थोड़ा सा दीजिए ना, 1 कप दीजिए ना। ओके ओके। अब अंजना मैम का सुनिए वो क्या बोल रही है। अंजना मैम। जी सर।
अगर सर दूध की बात करते हैं तो क्षीर को हम लोग रसायन की श्रेणी में ही रखते हैं। और यहाँ जो बताया गया है कि जीव जोड़ में क्या होता है कि सारी धातुओं की जो का क्षय होता है, बल भी क्षय हो जाता है, दोषों का भी क्षय हो जाता है। तो हमें धातुओं का वर्धन करना है। और अगर पेशेंट की अग्नि को भी अग्नि बल पर भी हमें जो है बहुत ज्यादा देखना है, उस पर भी कंसंट्रेट करना है कि अग्नि बल कैसा है। तो समटाइम्स हम उसमें जैसे अक्सर बात करते हैं कि शुंठी युक्त या शुंठी पाक युक्त गोक्षुर जो है क्षीर पाक या शताब्दी क्षीर पाक, इस तरह से भी अभी आगे और कल्पनाएं बताई गई है। और क्योंकि क्षीर को स्पेशली जब बहुत ज्यादा क्षीणता हो जाती है तो कहते हैं ना कि दूध ही जीवन है। बच्चा पैदा होता है तो वो दूध से ही आगे उसका जो है जीवन का विकास हो पाता है, उसकी दोष धातु मन का विकास हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर फिर बताया गया है कि जीव जीव जड़ में जब दोष धातु सब क्षीण हो जाता है, शरीर क्षीण हो जाता है और अग्नि उसकी सामान्य होती है, तो हमें यहाँ पर जो है युक्ति पूर्वक युक्ति के आधार पर जो है क्षीर कल्पना बनाकर ये क्षीर को सेवन कराने से उसकी धातुओं का पोषण होता है और उसको फिर से बल की प्राप्ति होती है। और ये जनरली हम लोग करते भी हैं। जब पेशेंट बहुत वीक हो जाता है तो सबसे पहले उसको यही बताते हैं कि भाई कम मात्रा में लीजिए, कुछ औषधि से संस्कारित होकर लीजिए, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध का सेवन करना है। तो यहाँ पे जब निरामावस्था आ गई है और हमारा जो पेशेंट है उसका बहुत क्षीणता हो जाता है, तो हमें रस धातु की वृद्धि करनी है और वो एक रसायन की तरह यहाँ कार्य करेगा, इसलिए हमें क्षीर का उपयोग करना चाहिए। जी कितना बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। इसमें रस धातु का भी प्रेरणन करना है और सारी धातुओं का प्रेरणन करना है, क्योंकि कमजोर हो गया इंसान। एक तो 6 नंबर का जो टीका है वो कृपया पढ़िए, कोई तो पढ़ेगा। हाँ, कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है आयुष दर्पण पे? कोई भी पढ़ सकता है, सभी लोग इंटेलिजेंट है, एक कोई थोड़ी ना इंटेलिजेंट है। डॉक्टर शशि मैम आप पढ़ेंगी? कोई भी पढ़िए। मैं तो अनुरिता मैम आप भी नहीं पढ़ रही हैं आजकल। अश्विनी हम पढ़ मैम आप सकते भी हैं, एक्चुअली इस टाइम ना पूजा पाठ वगैरह सारा करने का टाइम रहता है तो मैं सुनती रहती हूँ। चलिए मैं पढ़ देती हूँ। ठीक और है। सबसे इंटेलिजेंट तो सर आप हो। अच्छा, मैं सर अभी यहाँ सीख से रहा पढ़ना हूँ। है ना क्षीरोचित से। हाँ, मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। नहीं सर, आप मतलब आप गुरु हैं हम लोग के। जी ठीक है, पढ़िए। सर पढ़ेंगे एक सेकंड। क्षीर उचितस्य प्रक्षीण श्लेष्मणो दाह त्रिंगतः क्षीर पित्त अनिल आर्तस्य पथ्यम अपि अतिसारिणः। जी, इसका नीचे हाँ, पढ़िए। अच्छा, ठीक है पढ़ूं। क्षीरम क्षीरम उचित सात्म्य यस्य तस्य क्षीरो उचितस्य तथा प्रकर्षेण क्षीण श्लेष्मा यस्य तस्य प्रक्षीण श्लेष्मण तथा दाहश्च त्रिट च ते विद्यते यस्य तस्य दाह त्रिंगत अतएव पित्त अनिल आमार्तस्य पीड़ितस्य क्षीर पथ्यम। रुकिए। हाँ, इसका मतलब यह है कि जब इन्होंने ये शब्द बोला क्षीरम उचित, क्षीरम उचित का मतलब यह है कि जिसको साथ में है, मतलब वो बॉडी को एक्सेप्ट कर रहा है, दूध पीने से उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे, उसके लिए साथ में है। यस्य तस्य शिरोस उचितस्य च, मतलब जिस इंसान को क्षीर लेने से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे उनको, तथा प्रकर्षण, तथा साथ में उनका श्लेष्मा जो है वो क्षीण हो गया है, कफ नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि दूध जो रहता है वो ज्यादातर कफ बढ़ाता है। यहाँ पर श्लेष्मा क्षीण हो गया है, उसको बैलेंस अवस्था में लाना है। यस्य तस्य प्रक्षीण श्लेष्मा, उन लोगों को ये शब्द बोला है प्रक्षीण श्लेष्मा, ऐसा दूसरा नंबर का श्लोक दूसरा शब्द बताया। फिर बोले तथा दाहश्च, जिसको बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी ज्वर की वजह से हो सकता है बर्निंग, या जैसे मैम ने मिनल मैम ने किसी को दे दिया पंचकोल दे दिया था तो बहुत ज्यादा दाह हो रहा था, तो वैसे पेशेंट है। मेडिसिन से अगर दाह हो रहा है या प्यास लग रही है, तृण च विधेयते, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, यस्य तस्य दाह तृणवतः, उनको दाह भी हो रहा है और प्यास भी लग रही है, ऐसे लोगों के लिए दूध जो है वो बेस्ट है, बर्निंग सेंसेशन ठीक कर देता है, प्यास का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अतएव पित्तानिलाम्यार्तस्य पीड़ितस्य, जो पित्त से और वायु से पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हो रही है, पित्त में मतलब उष्णता जी, मतलब इसमें आम भी ना, आमावस्था नहीं है, ये निरामावस्था हो गई है, ज्वर से क्षीण निरामावस्था है, उनको दूध देने के लिए बोला है, तो इसलिए क्षीर जो है वो पथ्यकारी है।
आगे पढ़िए। अतिसारिणो अपि। ओके सर, पढ़ रहे हैं। अतिसारिणो अपि पथ्यम, जो अतिसारिणी मतलब अतिसार जिनके लिए हो रहा है उनके भी दूध पथ्य है। हाँ। कि पुन प्रचीर्ण श्लेष्मा यस्य तस्य क्षीरो उचितस्य पूर्वोक्त विशेषण विशिष्टस्य क्षीरम क्षीर न पथ्यम इति अपि शब्दार्थ। मतलब जो अतिसारी है, अतिसार जिसको हो रहा है उसके लिए भी क्षीर पथ्य है, और जिनका श्लेष्मा क्षीण हो चुका है उनके लिए भी क्षीर उचित है। और पूर्वोक्त विशेषण विशिष्टस्य क्षीर न पथ्यम। अभी वैसे तो आप चरक इसके में लिखा है अलावा जो क्षीरम भी, जीवनीय नाम। हाँ ये ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो लोगों को कफ क्षीण नहीं हुआ है और फिर बहुत ज्यादा आम दोष भी है, तो उनके लिए शीर पथ्य नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। जी लेकिन जो ये कंडीशन हो गई है, ये सारे कंडीशन हम्म। में मतलब इन्होंने इंडिकेशन दिया है कि दूध किसको हम्म। किसको हमें देना है। जी सर। सर इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर, इसमें अतिसारणो अपि पथ्यम, सर इसमें लिखा है अतिसार के समय भी दूध पथ्य है। हाँ, अदरवाइज सर जब अतिसार होता है तो दूध बंद करके सिर्फ मठा देने की कहते हैं, जब सर ये क्या? आमावस्था रहती है, आमातिसार रहता है, तब नहीं दूध देना चाहिए, नहीं तो वो और बढ़ा देगा। जब वो अतिसार होने के बाद वीक हो गया इंसान, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो के कमजोर हो गया है, जिसको सलाइन लग रहा है और बहुत ज्यादा आम निकल गया है, तब उसमें दूध नहीं दे सकते हैं क्या 1 कप? सर मैं वही जानना चाह रही हूँ सर, हम जैसे कि मना करते हैं कि आपको अगर मना लूज नहीं, मोशन हो रहा है शुरुआत तो में हमें नहीं नहीं करना है। देना है, तो शुरुआत वो में तो हम हमें उपेक्षा करनी है और वो आम बढ़ाएगा दूध। हम्म यहाँ पर होने के बाद ज्वर क्षीणस्य या अतिसार क्षीणस्य का बात हो रहा है। यस। जो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो गया है अतिसार कर करके, तो उसको तुरंत हमें ताकत देना है, तो क्या देंगे? तो दूध दे देंगे, और वो भी थोड़ा तो जैसे कि मात्रा। अगर मेरे ही पेशेंट में अगर कहूँ कि उसको जलन हो रही थी, बर्निंग था उसको, हाँ चेस्ट में भी जलन हो रही है और मोशन के टाइम भी उसको जलन हो रही थी, 1 हफ्ते के पंचकोल में ही, एक हाँ हफ्ते पंचकोल उसने लिया था सर, 1 वीक के पंचकोल में उसको ये प्रॉब्लम्स आई थी। और मैंने सर में उसको सर आम वाता रिवटी और विष्णुवटी भी दिया था, तो उसको पेन बहुत ज्यादा था, हाँ। तो ये मैंने उसको दर्द के लिए महाभारत विध्वंसक की जगह मैंने उसको वो दिया था। तो सर उसके बाद मैंने उसको एरंड प्लस हरितकी भी दिया था साथ में, जिससे उसका जो आम है वो मोशन के थ्रू उसका जितना भी निकल सके, एरंड प्लस हरितकी मैंने उसको साथ में दिया था। तो सर उसमें अगर जलन हो रही तो उसको हम नेक्स्ट दूध स्टेप में दूध दे दूध दे सकते दीजिए। हैं? हाँ दूध दे दीजिए ना, दूध दे दीजिए, गुलकंद दे दीजिए, आंवले का मुरब्बा दे दीजिए, जलन बंद हो जाए। दूध तो एकदम बेस्ट है। वो भी आप क्या करिए, इलायची डाल के थोड़ा दूध को सिद्ध करके वो दे दीजिए। ओके सर। हाँ, और वो भी 1 कप पहले दीजिए, उसको कैसा बॉडी को सूट करता है वो पता चलेगा, उस हिसाब से वो पथ्यकारी है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। हाँ सर, उसको जब मैंने ये चीज तो मैंने कहा था कि आप देखिएगा कि अगर उसको रूक्ष श्वेत से अगर फायदा हो रहा है तो वो आम बात का ही पेशेंट है, क्योंकि उसमें साथ में एवियन भी इंक्लूड होके आया है, तो सर मैंने दिया ऐसे रूक्ष श्वेत तो उसको फायदा हुआ है। आगे ये आयुर्वेद रसायन का एक श्लोक पढ़िए, फिर हम रुकेंगे। यस सर। हाँ, कौन पढ़ेगा? सर ये पय पाने अधिकारिणी हाँ हाँ हाँ, ये पय पाने अधिकारिणी माह क्षीरोचित येष्यति। हाँ, इसका मतलब है कि पेय किसको पीना है, उसके अधिकारी लोग कौन है, कौन इंडिकेटेड है, तो ये शिरोचित सेति से बताया गया है। अतिसारणो अपि कि पुनः शोधस्य। हाँ, अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि जिसका अतिसार हो गया है फिर से शोधन के लिए क्यों दे रहे हैं, हम क्यों दूध दे रहे हैं? जो आपने भी क्वेश्चन पूछा कि अतिसार लोगों को तो हम दूध बंद करते हैं, तो ये हम कल पढ़ेंगे 107 नंबर का श्लोक, कल हम पढ़ेंगे कि क्यों क्यों फिर से दूध देने के लिए बोला है। हाँ सर, वही पूछ। हाँ, अब ब्रेक के बाद पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो अभी मोनिका मैम आप कोई रुद्राष्टक पढ़ देंगी क्या? आप जब जी सर। रुद्राष्टक पढ़ती हैं तो मुझे फोन आया था कि मोनिका मैम से रोज करवाया करिए, बहुत अच्छा बोलती हैं। जी जी सर, जरूर सर। हाँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं
तुषारादृशं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं गुणमोदिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालिबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं कुन्दमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भाविगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सर। प्रणाम। और डॉक्टर मनीषा मैम, आप भी कुछ शांति पाठ करेंगी? मनीषा मैम, शायद जी सर। आप शांति पाठ कर दीजिए। कल पवन जी भी आपको ढूंढ रहे थे शाम को। जी सर। हाँ, आप कर दीजिए। सभी लोग गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टः सुशान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी का दिन शुभ हो। आप सब लोगों को कैसा लगा पवित्र ग्रंथों का पाठ और उसके बाद में ये इतना अच्छा मंत्रों का उच्चारण कैसा लगा आपको? बहुत ही सुंदर। थैंक यू मोनिका मैम, अनीता मैम और पवन सर भी वहीं बैठे बैठे अंदर ही अंदर पढ़ रहे हैं, उनको भी। पवन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगता ही है, मैं तो पूरा सुनता हूँ लास्ट आप तक। बहुत सब पुण्यात्मा हैं आप लोग, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। तो अभी हम सेशन बंद कर दें। जी जी जी। प्रणाम सभी लोगों को। 8 बजने वाले। प्रणाम सभी को। प्रणाम।